दोस्तों, आज मैं आपको गरीब का भिंडी ढाबा कहानी सुना रही हूँ। मनोहर का एक ढाबा था जहाँ पर सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना ही बनता था। पर उससे पहले उसके पिता उस ढाबे को चलाते थे और बहुत सारे लोग वहाँ पर खाना खाने आते थे। वहाँ पर एक मंदिर भी था। लोग वहाँ पर पूजा करते और फिर जितने भी लोग उस मंदिर में आते तो वो उस ढाबे पर ज़रूर खाना खाते थे। लोग कहते थे, अरे गिरधारी, भिंडी मसाला तो लगा एक प्लेट ज़रा। हाँ हाँ साहब, अभी देता हूँ। आज स्पेशल भिंडी मसाला बनाया है पराठों के साथ। हाँ हाँ, तुम्हारे मसाला भिंडी का तो कोई जवाब ही नहीं। बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हो भाई। तभी तो मैं यहीं खाने के लिए आता हूँ। मनोहर उस टाइम छोटा था और अपने बाबा के साथ ढाबे पर आता था। पर उसे तो मिट्टी से खेलना और पत्थरों से खेलना पसंद था। उसको ढाबे और खाना बनाने में कोई रुचि ही नहीं थी। वो तो वहाँ बस खेलने आता था। इसी बात पे गिरधारी उसको खूब डांटते थे। पर उस समय तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब मनोहर बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई और एक बेटा भी हो गया। अब गिरधारी बीमार रहने लगा था। अब मनोहर का बेटा 12 साल का हो गया था और फिर गिरधारी चल बसा। पर मरने से पहले उसने मनोहर से कहा, बेटा, वो ढाबा कभी भी बंद न होने देना, उसमें मेरी जान बसती है। मनोहर, आप फिक्र न करें बाबा, उस ढाबे को मैं चलाऊंगा, मैं उसे कभी बंद नहीं होने दूंगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। उसके बाद गिरधारी चल बसा। अब मनोहर को ही वो ढाबा चलाना था, क्योंकि उसने अपने मरते हुए पिता से वादा जो किया था। पर उसको खाना बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता था। ढाबे पर लोग खाना खाने के लिए ही तो जाते हैं, पर मनोहर के हाथों में कोई स्वाद ही नहीं था। एक ग्राहक कहता है, अरे मनोहर भाई, आपके पापा के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब भगवान के आगे किसका बस चलता है। अच्छा चलो, एक प्लेट मसाला भिंडी और पराठे तो देना ज़रा। मनोहर कहता है, हाँ हाँ, अभी लाया सर। फिर वो उस ग्राहक के लिए मसाला भिंडी ला के देता है। पर वो खाते ही उस ग्राहक का मूड खराब हो गया। अरे ये क्या है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। कैसी मसाला भिंडी बनाई है, किसने बनाई है? वह कहता है, जी मैंने ही बनाई है साहब। क्या भाई, आपने अपने बाबा से कुछ भी नहीं सीखा क्या? उनके हाथों में तो जादू था, जादू। अब तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। मनोहर कहता है, अरे साहब रुको रुको, मत जाओ। पर वो ग्राहक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों ने वहाँ पर आना कम करा और फिर बंद ही कर दिया। मनोहर अपने घर आ जाता है। उस दिन वह बहुत उदास था। उसकी पत्नी कहती है, अजी क्या हुआ, क्यों परेशान लग रहे हो? अरे रमा, क्या बताऊँ, क्या करूँ मैं। ढाबे पर लोगों को मेरा हाथ का खाना पसंद ही नहीं आ रहा है और मुझे बाबा जैसी मसाला भिंडी भी नहीं बनानी आती। क्या तुम्हें आती है? अगर आती है तो मुझे भी सिखा दो, फिर मैं ढाबे पर बना दिया करूँगा। रमा कहती है, उनके जैसा तो मुझे भी नहीं आता, पर क्या करोगे अब, पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मनोहर का एक दुश्मन भी था, हरिया। हरिया यह सब देख और समझ रहा था। हरिया मनोहर के ताऊ का बेटा था। जब हरिया ने देखा कि लोग मनोहर के ढाबे से बिना खाना खाए जा रहे हैं, उसका ढाबा चल ही नहीं रहा, तो उसने जाके ये बात अपने पिता को बताई। उसके पिता रामू बड़े खुश हुए ये बात सुनकर। हा 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 हा, अरे वाह बेटा, अब तो मज़ा आ गया, अब हम उन्हें मज़ा चखाएंगे। वाह क्या खुशखबरी लाए हो बेटा। अब देखना, हम उसी के ढाबे के सामने अपना बड़ा और थोड़ा और अच्छा सा ढाबा खोलेंगे। हरिया कहता है, बड़ा और अच्छा सा? पर बाबा, इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास जो हम एक बड़ा और अच्छा सा ढाबा बनाए? रामू कहता है, अरे बेटा, वो हम किसी से ब्याज पर ले लेंगे। हरिया, और हमारा ढाबा अगर नहीं चला तो? अरे बेटा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा, वहाँ पर बहुत ही टेस्टी खाना बनेगा। हरिया कहता है, पर बाबा, गिरधारी चाचा जैसा मसाला भिंडी तो हमें नहीं आता बनाना, ना मुझे आता है ना ही आपको, फिर हम वही स्वाद कैसे लाएंगे? रामू, अरे बेटा तू देखता जा, बस मेरे पास एक आइडिया है। फिर रामू ने कई लोगों से ब्याज पर पैसा ले लिया और अपने ढाबे का काम शुरू करवा दिया। उधर मनोहर, अरे रमा, तुम्हें पता है हरिया और रामू चाचा हमारे ढाबे के सामने ही अपना ढाबा बनवा रहे हैं?
उसके बाद तो मेरे ढाबे पर कोई आएगा नहीं, जो भी इक्का दुक्का लोग आते हैं वो भी नहीं आएंगे। लगभग 2 महीने में हरिया का ढाबा बनकर तैयार हो गया और बेस्ट मसाला भिंडी का बोर्ड भी उन्होंने उसके बाहर लगा दिया। अब लोग नया और एकदम साफ़ सुथरा ढाबा देखकर वहीं पर खाना खाने आने लगे। कुछ दिनों बाद अब तो सारे लोग हरिया के ढाबे पर ही जाकर खाना खाने लगे और जो इक्का दुक्का मनोहर के ढाबे पर जाते थे वो भी अब मनोहर को खराब खाने पर 2-4 बातें सुना कर ही जाते हैं। अब मनोहर कह भी नहीं सकता कि उसे खाना बनाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसको तो मिट्टी और पत्थरों के साथ खेलना पसंद था, पर यह बात वह किसी को कह भी तो नहीं सकता था। इसलिए मनोहर चुपचाप ही लोगों की बातें सुनता रहता। धीरे धीरे ढाबे पर लोगों का आना बिल्कुल बंद ही हो गया। उधर स्कूल की फीस न जमा होने के कारण उसके बेटे चीनू को भी स्कूल से निकाल दिया। अब घर में रोज़ दाल चावल ही बनने लगा। एक दिन मनोहर बड़ा ही उदास हो गया और वो बोला, रमा, मैं अपने पिता को दिया वादा निभा न सका। अब वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। रमा कहती है, ऐसा ना कहो जी, पर हरिया कैसे इतना अच्छा खाना बना रहा है और वो ही टेस्ट वो कैसे ला रहा है, ये बात मुझे कुछ हजम सी नहीं हो रही। मनोहर कहता है, मुझे भी नहीं, शायद कहीं से सीख लिया होगा। रमा कहती है, अरे ये बाप बेटा उनमें से नहीं जो कहीं से खाना बनाना सीखे। ये तो उल्टे कामों में माहिर हैं। ये तो चोर और बदतमीज़ टाइप के हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों ज़रूर कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं कल देखता हूँ इनको। अगली सुबह जल्दी उठकर मनोहर बाहर उन्हें देखने गया तो उसने देखा कि हरिया तेजी से कहीं जा रहा था। अब मनोहर को कुछ शक हुआ तो वह भी हरिया का पीछा करने लगा। हरिया चुपचाप एक मांस की दुकान पर गया और वहाँ से उसने चर्बी खरीदी। मनोहर, अरे मैंने सही सोचा था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींच ली। उधर रमा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और वो बिस्तर पर ही लेटी थी। तभी उसका बेटा चीनू ने कहा, मामा, आज मैं खाना बना दूँ आपके लिए? रमा, हाँ बेटा, देख ले, अगर तू बना सके तो बना ले। मेरी तो तबीयत ही नहीं, आज मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। चीनू किचन में गया तो वहाँ पर उसे भिंडी रखी दिखी और उसने मसाला भिंडी बना दी। उधर वो चर्बी वाली फ़ोटो बनवाकर मनोहर ने उसके ढाबे के बाहर लगा दी। अब जब वो फ़ोटो लोगों ने देखा तो वो आग बबूला हो गए। लोगों ने उन दोनों बाप बेटों को खूब मारा, खूब पीटा और उसके बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया। मनोहर खुश था। वह अपने घर आया और रमा को सारी बातें बताई। रमा कहती है, बहुत अच्छा हुआ ये तो। तभी चीनू, माँ बाबा लो खाना खाओ, आज मैंने बनाया है मसाला भिंडी। जैसे ही दोनों ने भिंडी खाई तो दोनों आश्चर्यचकित रह गए। अरे चीनू, तूने तो बिल्कुल अपने दादा जैसी मसाला भिंडी बनाई है। हाँ बेटा, दादाजी का हुनर तुझ में आ गया। चीनू, माँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। खाना बनाना खिलाना मुझे बहुत पसंद है माँ बाबा। मनोहर, वाह बेटा वाह, मैं तो फिर भिंडी ढाबा बना देता हूँ। पत्थरों का भिंडी की तरह काट कर और उन पर हरा रंग कर देता हूँ। इससे लोगों को पता चलेगा कि ये तो शुद्ध शाकाहारी ढाबा है। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? चीनू, वाह पापा, क्या आइडिया है, एकदम मस्त। मनोहर, अब हम दोनों बाप बेटा मिलकर भिंडी ढाबा चलाएंगे। फिर मनोहर ने पत्थरों को काट काट कर उनको भिंडी की शेप दी और उन पर हरा रंग कर दिया और चीनू खाना बनाने लगा और मनोहर उसकी हेल्प करने लगा। इस तरह उनका ढाबा चल गया। वहाँ पर फिर से लोगों की भीड़ आने लगी और लोग खूब तारीफ़ करते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।